शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तारी, ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखिए, अंगूठा बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है। जब अंगूठा आपका बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट होता है और बेलचक अंगूठा होता है, इनके इस जोड़ में बिल्कुल लचक नहीं होती, अंगूठा पीछे की तरफ बिल्कुल नहीं मुड़ता, तो ऐसे लोग दोस्ती भी बहुत कम करते हैं, बहुत कम किसी पे इतनी जल्दी आसानी के साथ ट्रस्ट भी नहीं करते, ज़िंदगी में दोस्त बहुत कम बनाते हैं, लेकिन दिल के बड़े सच्चे होते हैं, जिसके साथ चलते हैं दिल के साथ चलते हैं। तो गुस्से के तेज हो सकते हैं, ऐसे लोगों के अंदर ईगो भी पाई जाती है। अंगूठे का फर्स्ट पोर बता रहा है विल पावर का, तो विल पावर बड़ी ज़बरदस्त है, किसी भी काम का इरादा करेंगे, अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सेकंड पोर बताता है सूझबूझ का, प्लानिंग का, तो सूझबूझ प्लानिंग भी ठीक है। यहाँ पे देखें तो बुदाई भी इनकी बन रही है। अगर आपकी यहाँ पे खूबसूरत आंख बने तो ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत कूट कूट के भरी होती है, स्पिरिचुअलिटी, सच्चे ख्वाबों का आना। इसके अलावा ऐसे लोगों के यहाँ दौलत भी हमेशा हाथ में रहती है, रुपया पैसा आता रहता है, पैसे से हाथ कभी खाली नहीं होता ऐसे लोगों का। फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं और बहुत सारी बातों का वक्त से पहले इनको पता चल जाता है कि इनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने वाला है। ये इनका फैमिली रिंग है। फैमिली रिंग पे अगर ये जैसे इनके अंगूठे पे ये फैमिली रिंग बना हुआ है और डॉट बने हुए हैं, तो तकरीबन 4-5 डॉट नज़र आ रहे हैं, तो तकरीबन 4 से 5 बेबी इनकी हो सकते हैं। 2 से 3 बेटे शो हो रहे हैं और एक आध बेटी शो हो रही है, तो तकरीबन 3 बेटे 2 बेटियां, 4 से 5 बच्चे अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। तो ये इनका लेफ्ट हैंड है। हथेली इनकी स्क्वायर है, तो स्क्वायर हथेली वाले मेहनती होते हैं। स्किन भी खूबसूरत नरमो मुलायम है, तो रुपया पैसा तो इनके हाथ में आएगा। और बाकी वीनस माउंट उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी इनको, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। ये वीनस वीनस माउंट आपका उभरा हुआ हो ना, तो आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ, रुपया पैसा आपके पास आता है। मर्द की जो बेबी पैदा करने की सलाहियत होती है, वो भी हम इसी माउंट से देखते हैं, और औरतों की भी बेबी पैदा करने की सलाहियत को यहाँ से ही देखा जाता है। अगर ये माउंट उभरा हुआ होगा, फूला हुआ होगा, तो ये आपकी अंदरूनी हेल्थ का बताता है कि आपकी हेल्थ अच्छी है, आप सेहतमंद बच्चे पैदा करेंगे। तो इस तरीके से वीनस माउंट से हम काफ़ी हद तक औलाद की लाइनों को भी देख सकते हैं। ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये बेटों की होती हैं, और जो हल्की मध्यम लाइनें होती हैं वो बेटियों की होती हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 से 3 बेटे और 2 बेटियाँ अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। ज़िंदगी की लाइन दिमाग की लाइन के साथ जुड़ी हुई है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जब ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लाइन आपस में जुड़ी हुई हो। ज़िंदगी की लाइन में बड़े कट हैं, तो इसका मतलब ये कि स्टेबल नहीं हो पाएगा ये बंदा। ज़िंदगी में मुश्किलात, प्रॉब्लम, स्ट्रगल बहुत रहेगी। और गार्डियन एंजल लाइन भी ज़िंदगी की लाइन के साथ मौजूद है। ये लाइफ पार्टनर की लाइन के तौर पर हम इसको पढ़ते हैं। तो तकरीबन 27, 28, 30 साल की उम्र में इनकी शादी होगी, और वही शादी इनकी कामयाब होगी। और 27, 28 साल की उम्र से पहले अगर कोई इनकी मंगनी होती है या किसी के साथ ये मोहब्बत करेंगे, तो उसमें नाकामी की तरफ ये जा सकते हैं। दिमाग की लाइन भी स्ट्रेस का बता रही है कि ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होंगे बड़े स्ट्रगल के होंगे, मुश्किलात के होंगे। लाइफ लाइन नीचे जाके 2 शाखा हो रही है, तो ये बता रही है कि ज़िंदगी में ट्रैवल बहुत करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और बैरून मुल्क भी चक्कर इनका लगेगा। सफ़र की लाइनें थोड़ी सी मुझे यहाँ पे क्रॉस का साइन बना रही हैं। इसका मतलब ये है कि बाहर के मुल्क अगर जाएंगे तो वहाँ पर सेटल नहीं हो पाएंगे। हाँ, हज उम्रा करेंगे और वापस फिर आ जाएंगे। अंदरूनी मंगल पर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, जो बता रही हैं कि बहुत जज्बाती आदमी है, जल्दी गुस्से में आके अपने काम खराब कर सकते हैं। ट्रैवल ज़रूर करेंगे क्योंकि सफ़र की लाइन इनके हाथ में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ये एंड पे थोड़ा सा जजीरा सा बना रही है, तो प्रदेश में मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ेगा। इसी तरह अगर दिमाग की लाइन की भी स्टडी करें, तो दिमाग की लाइन पे ये इस तरीके से जजीरे बन रहे हैं, तो ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा, ज़हनी सुकून तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी तरह दिल की लाइन अगर आप देखेंगे, तो दिल की लाइन भी इस तरीके से इसमें से शाखें निकल रही हैं। तो ऐसे लोग बड़े दिल फेंक किस्म के होते हैं, रोमांटिक किस्म के इनके होते हैं, और सेक्सुअलिटी भी इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब ये जजीरे बने हो, तो ऐसा लोग गुनाहों की तरफ ऐसे लोग जल्दी माइल होते हैं। और जब सैटर्न के नीचे दिल की लाइन ख़त्म हो रही हो, तो खुद गर्जी और चीटिंग भी इन लोगों के अंदर पाई जाती है। तो ऐसे लोग कोई ज़्यादा
भरोसे के काबिल नहीं होते, थोड़े खुदगर्ज होते हैं, मतलबी होते हैं। और जब दिल की लाइन पे जजीरे बने हो तो ये इंसान, ऐसा इंसान हसद करने वाला, जेलस होने वाला भी हो सकता है, हासद टाइप का बंदा भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जज्बाती, जल्दी गुस्से में आने वाला, अपने रिलेशन जल्दी ब्रेक ब्रेक कर लेने वाला, हर बात में नेगेटिविटी सोचने वाला, यानी कि ऐसे लोग दिल के अच्छे नहीं होते, इतनी जल्दी किसी पर एतबार नहीं करते, और नेचर के लिहाज से थोड़ी सी घटिया नेचर की होती हैं, इनके इनको दूसरों की फीलिंग्स का बिल्कुल ख्याल नहीं होता, अपना फ़ायदा सोचते हैं, वो खुदगर्ज और सेल्फिश किस्म के लोग होते हैं। अच्छा जी, इसके ये मैं उस वक्त होंगी जब आपकी दिल की लाइन की हालत बहुत ख़राब हो, जिसमें ऐसे जजीरे बन रहे हो, तो ये हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी ऐसे बंदे को हो सकती हैं। ऐसा बंदा हार्ट पेशेंट भी हो सकता है, और मूड इसका जल्दी स्विंग करेगा, अपने रिश्ते जल्दी तोड़ेगा, और औरत की इज्जत नहीं करेगा, औरत की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, औरतों के साथ अफेयर बनाएगा। और फिर जब शोहरत की लाइन पे अगर इस तरीके से कट आ जाते हैं तो फिर इसको जिल्लत और बदनामी भी देखनी पड़ेगी। सैटर्न पर भी इसको कट ऐसे आ रहे हैं तो बुढ़ापा भी इसका इतना अच्छा नहीं होगा, बुढ़ापे में इसको मुश्किलात प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी। सैटर्न के माउंट पर अगर यहाँ पर क्रॉस का साइन आ जाए तो ओल्ड एज ऐसे लोगों की इतनी अच्छी नहीं होती। ओल्ड एज में रुपए पैसे का लॉस ज़रूर ये बंदा करेगा। लेकिन अगर हम इसकी किस्मत की लाइन की बात करें तो किस्मत की जो लकीर है ये तकरीबन दरमियान में मिड से शुरू हो रही है, तो तकरीबन 26-27 साल की उम्र में ही इसका कैरियर बनेगा। उससे पहले 26-27 साल की उम्र तक तो कोई इसका ख़ास कैरियर नहीं होगा। 26-27 साल की उम्र के बाद यहाँ से इसके माली मामलात बेहतर होंगे, इसके पास रुपया पैसा आना शुरू होगा, और ये कुछ बिजनेस भी करने की कोशिश करेगा। बिजनेस करने की कोशिश ज़रूर करेगा लेकिन उसमें कामयाब नहीं होगा। देखिए, ये बिजनेस की लाइनें मौजूद है, लेकिन क्या है, ये मनी ट्रायंगल नहीं बना रही। जब आपकी किस्मत की लकीर मनी ट्रायंगल नहीं बनाती, किस्मत की लाइन के साथ यूं मनी ट्रायंगल बनता है ना बिजनेस की लाइन के साथ, ये मनी ट्रायंगल का आपका बंद होना चाहिए इस तरीके से। अगर ये आपका मनी ट्रायंगल नहीं बनता, ओपन है, जैसा कि इनके हाथ में आपको नजर आ रहा है, ये इनकी किस्मत की लकीर है, ये इनकी दिमाग की लकीर है, और ये इनकी बिजनेस की लकीर है। तो मनी ट्रायंगल यहाँ से भी ओपन हो गया, यहाँ से भी ओपन हो गया, तो पैसा कमाएगा बंदा ये ज़रूर, लेकिन पैसा इसके हाथ में ठहरेगा नहीं, बिल्कुल भी पैसा इसके हाथ में नहीं ठहरेगा। इसके अलावा बैरूनी मंगल पर भी यहाँ पर लाइनें गिर रही हैं, तो मुखालफत कोर्ट कचहरी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इसको देखने पड़ेंगे। जब यहाँ से कुछ लाइनें काटती हैं ना दिमाग की लकीर को, और बैरूनी मंगल पर भी ये लाइनें मौजूद होती हैं, तो ये हमें कोर्ट कचहरी की तरफ ज़रूर लेके जाती हैं। और यहाँ पर भी कुछ फैमिली की तरफ से इनके साथ धोखे ज़रूर होंगे। तकरीबन 35-40 के करीब जाके रुपए पैसे का नुकसान लाजमी होगा, और फिर 40 से लेके 42-43 तक यहाँ किस्मत की लाइन टूटी हुई है, तो यहाँ इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर 50 पे जाके ये किस्मत की लाइन फिर इनकी रुक जाती है, तो 50 से लेके 55 तक भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात, माली मुश्किलात का शिकार होंगे। फिर 55 पे माली मामलात इनके बेहतर होंगे, लेकिन वहाँ पे आगे जाके फिर किस्मत की लाइन को ये राखू लाइन इस तरीके से काट रही हैं, तो ओल्ड एज में फिर इनका रुपये पैसे का नुकसान होगा। तो बुढ़ापा जो है वो इनका थोड़ा सा तकलीफ़ों में ही गुजरेगा। बहुत सोच समझ के अपना रुपये पैसे का इस्तेमाल इनको करना होगा। और अभी से ये जुपिटर माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये भी आपको एक अच्छी जॉब भी आपकी करवा देती हैं, आपको रुपए पैसे की कमी नहीं होने देती, और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी आपको ज़रूर मिलता है। और मर्करी माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें हैं, ये भी ऐसे लोग अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस में चूंकि मनी ट्रायंगल ओपन है तो फिर सलाहियत तो थी, लेकिन बिजनेस में कोई ज़्यादा अच्छी सूझबूझ नहीं रखेंगे, जिसकी वजह से ये बिजनेस में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएंगे। राइट हैंड को देखें तो यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें भी इनके हाथ में नज़र आएंगी जो इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम का बायस बनेगी, क्योंकि राइट हैंड पे मैंने देखा है कि यहाँ पे इनकी दिल और दिमाग की एक ही लकीर है। ये सिमियन लाइन हम इसको बोलते हैं। जब आपके हाथ में दिल और दिमाग की एक ही लाइन हो, बिल्कुल सीधी लाइन हो, तो ये आमतौर पर आपको चिमनेजी गुरीला जो होते हैं बड़े, उनके हाथ में आपको ये लाइन एक ही नज़र आती है इस तरीके से। तो ये वाली चीज़ जो है वो इंसान के अंदर बिल्कुल सेम वही चीज़ें आ जाती हैं
ऐसा इंसान दिल की बातें ज़्यादा मानता है और इंतहा पसंद होता है, दिल और दिमाग के को अलग अलग रख के सोचता नहीं है, बस जो चीज़ दिल में आ गई दिमाग में आ गई बस ये बंदा कर गुजरेगा। इंतहा पसंद होते हैं ऐसे लोग, ज़िद्दी नेचर के होते हैं और जो इनके दिल में आए वो कर गुजरते हैं, डरते शरते कोई नहीं है। और होते तो जिसके साथ चलेंगे बड़े दिल से चलेंगे, मुखलिस होते हैं, बड़े इनके यारों के यार होते हैं। लेकिन जब ये किसी को चीट करने पे आते हैं या तो फिर ये अपना जब कोई ख़ास टारगेट हासिल कर रहे हो ना, फिर ये नहीं देखते कि ये गुनाह है या सवाब है, फिर ये हर पाबंदी को तोड़ते हुए अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। यानी कि उस वक़्त ये जानवर बन जाते हैं। जैसे एनिमल होता है ना, उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि मैंने ये चीज़ खानी है, तो फिर वो उसको हासिल करने के लिए चाहे उसे कितने ही जानवरों के साथ लड़ना पड़ जाए, वो अपनी जान पे खेल के भी अपनी खुराक को हासिल करने की कोशिश करता है। तो सेम यही आदत इन लोगों की होती है कि जो भी चीज़ ये हासिल करने की कोशिश करते हैं, ये फिर ज़माने के जो रस्म व रिवाज होते हैं उनके पाबंद नहीं होते। हर पाबंदी को तोड़ते हुए ये अपने टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इसमें इन्होंने जायज़ और नाजायज़ भी नहीं देखना होता, हराम और हलाल भी बाज़ दफ़ा ये नहीं देखते, बिल्कुल भी नहीं देखते। तो शादियाँ भी आमतौर पर ये 2 या 3 शादियाँ ऐसे लोग ज़रूर करते हैं, पहली शादी इनकी कम ही चलती है। तो यहाँ पे भी आप देखें तो एक पहली जो भी इनकी शादी होगी, आगे किस्मत की लाइन ब्रेक हो गई है, तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर इसको एक राहुल लाइन ने भी काटा है और किस्मत की लाइन भी यहाँ पे टूट गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा जो भी इसकी पहली शादी होगी, वो कोई ज़्यादा कामयाब नहीं होगी, पहला रिलेशन इसका ब्रेक हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई इंसान इसकी ज़िंदगी में एंटर हुआ है, लेकिन इसी किस्मत की लाइन को एक राहु लाइन ने यहाँ पे काटा है। तो यहाँ पे इनका तकरीबन 28 से 30 साल की उम्र में एक नुकसान ज़रूर होगा और जो भी इनका रिलेशन होगा पहला वो ब्रेक हो जाएगा और किस्मत जो भी इनका काम होगा वो भी काम भी ख़त्म हो जाएगा और रुपया पैसा बिल्कुल इनके हाथ में ठहरेगा नहीं, लेकिन रुपया पैसा ये कमाते रहेंगे, अर्निंग इनकी होती रहेगी क्योंकि जब आपके हाथ में ये इस तरीके से बिजनेस की लाइनें मौजूद होती है तो इंसान काम करता रहता है और पैसा आता रहता है, लेकिन पैसा ऐसे लोग ज़ाया बड़ा करते हैं। तो बिल्कुल इनका रुपया पैसा ज़ाया होगा। 30-35 पे जाके जो भी इनका काम होगा वो ख़त्म हो जाएगा, पहली शादी भी इनकी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से किस्मत की लाइन दोबारा स्टार्ट ले रही है, तो यहाँ ये दूसरी शादी करेंगे और उम्मीद है कि सेकंड मैरिज इनकी चल जाएगी, लेकिन पहली शादी इनकी नहीं चल पाएगी। और सेकंड मैरिज भी देखिए यहाँ से इनकी लाइन का ऑर्डिनेंस लाइन शो हो रही है और यहाँ पर एक राहुल लाइन ने भी काटा है। तो इसका मतलब ये है कि 28-30 साल की उम्र से पहले पहले अगर जो भी इनकी शादी होगी वो इतनी कामयाब नहीं होगी, वो इनकी ब्रेक होने की तरफ जाएगी। और दूसरी बात ये कि दिल की लाइन में देखें ना कितने जजीरे कितने कट हैं, तो ये बंदा बहुत ज़्यादा जज्बाती है और दिल की बातें ज़्यादा मानेगा और अपने और ज़िद्दी और इंतहा पसंद है तो अपने नुकसान करेगा। इसके अलावा यहाँ पर भी अगर गर्डल ऑफ वीनस इस तरीके से बना हो तो ये गर्डल ऑफ वीनस भी आपको अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी पैदा कर देता है। ऐसे लोग दूसरी औरतों के साथ तलकात बनाते हैं, ये गर्डल ऑफ वीनस है जी, इसको समझ लें आप। अगर तो ये गर्डल ऑफ वीनस बिल्कुल टूटा ना हो फिर तो ये इंसान की जो सेक्सुअलिटी जो जिनसी ख्वाहिशात होती हैं वो उसके कंट्रोल में होती हैं, लेकिन अगर यही कोर्स टूट जाए बिखर जाए ऐसे तो फिर क्या होगा, फिर ये बंदे की जो जिनसी ख्वाहिशात होंगी वो बुरे तरीके से उस पर हावी हो जाएंगी, बंदा औरतों की तरफ माइल होगा, जिनसी स्कैंडल का शिकार होगा और फिर उसको अगर यहाँ पर सन लाइन पे लाइन इस तरीके से काटेंगी तो फिर उसको 100% बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा और रुपए पैसे का नुकसान भी ये बंदा अच्छा खासा करेगा। यहाँ पर भी आप देखें तो तकरीबन 20-25 साल की उम्र से लेके 30-35 साल की उम्र तक तो अच्छी दौलत रहेगी, लेकिन 40 से लेके 50 साल की उम्र तक यहाँ पर किस्मत की लाइन थोड़ी सी डार्क हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो यहाँ 40 से 50 साल की उम्र में पैसा आएगा तो ज़रूर, लेकिन पैसा ज़्यादा जमा नहीं कर पाएगा, पैसा जमा ज़्यादा नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे एक फिश साइन भी इस तरीके से बन रही है, पूरी तरह मुकम्मल नहीं ये फिश साइन। अगर ये फिश साइन मुकम्मल बनता है तो फिर इनको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। एक फिश साइन यहाँ पे बन रहे हैं तो दौलत इनके पास आती रहेगी, पैसा आता रहेगा, लेकिन पैसा हाथ में
रुकेगा कोई नहीं। ये फिश इनको अच्छी दौलत देगी। राहु के एरिए पे 2 फिश टूटी फूटी बन रही हैं, लेकिन ये रुपया पैसा इनको देंगी। तो इसके अलावा 50 पे जाके 50 से लेके 60 साल की उम्र में भी अच्छी दौलत कमाएंगे। यहाँ से एक लाइन सैटर्न की तरफ गई है। सन माउंट से अगर कोई लाइन सैटर्न को काटती है तो ये सन जो है वो सैटर्न का दुश्मन है, इनकी आपस में दुश्मनी है। यहाँ से कोई लाइन किस्मत की लाइन को काटेगी तो वो फिर ओल्ड एज में इनके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगी, या इनके हेल्थ का भी प्रॉब्लम बनेगा, सडन मुसीबतें भी आएंगी। और ये वाला टाइम जो होगा इनका बड़ा मुश्किल होगा, तकरीबन 60 से लेकर 70 तक। यहाँ इनको हेल्थ के इशू भी होंगे, रुपए पैसे की भी कमी होगी, और जो भी इनके ज़िंदगी के इन्होंने अपनी गलतियां की होंगी, जो भी इन्होंने गुनाह किए होंगे, यहाँ इनको उनका हिसाब देना पड़ जाएगा मेरे ख्याल में। तो अभी से ये तौबा करें। और अभी ये यंग है बिल्कुल, तकरीबन यही 45-50 इनकी एज है। तो अभी ये अगर संभल जाते हैं, सेविंग शुरू करते हैं, और जो भी नेगेटिविटी इनके अंदर पाई जाती है, गलत चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं, उनको ये ठीक कर लेंगे तो इनकी लाइफ में बेहतरी आ सकती है। बाकी यहाँ पे इनके देखें, ये इनकी मैरिज लाइन है। मैरिज लाइन आखिर में तो बिल्कुल ठीक है ऊपर जाके। इसका मतलब यही कि जो मैं कहा था ना कि 30 से 35 साल की उम्र में जो शादी होगी उसके चलने के चांस हैं, लेकिन इससे पहले अगर कोई यहाँ पर लाइनें बनती है हल्की हल्की, तो वो रिश्ते इनके ब्रेक होने की तरफ चले जाएंगे और वो शादी इनकी कामयाब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी, लोशोबर चार्ट भी बनेगा, और आपके हाथों की लाइनों की भी फुल डिटेल में रीडिंग होगी। कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट बताई जाएगी। ठीक है जी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी लाइक करें, और प्यारे प्यारे कमेंट भी पास करते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल सत्तार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी, और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, ज़ायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं, और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।